जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। देखिए, हम जो है अभी 2024 में कदम रखने जा रहे हैं। उससे पहले हम स्टॉक मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। देखिए, आज 2024 में कदम रखने से पहले हम ट्रेडिंग के बारे में 5 चीजें देखेंगे। देखिए, 5 चीजें आपने सुनी बहुत बार होंगी, बहुत बार उनको सुना होगा यूट्यूबर से या कहीं से भी पढ़ा होगा, बट कभी भी आपने उनको 2023 में इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। जिन्होंने भी इन 5 पॉइंट्स को इंप्लीमेंट अपनी ट्रेडिंग में किया होगा, वो उनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उनका 2023 प्रॉफिट में रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अभी हम किस तरह से 2024 में आने वाले नए साल में किस तरह से ट्रेडिंग में सुधार कर सकते हैं और अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। उन पॉइंट्स को अभी जानने की डिटेल कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हो कि 2024 में आपके ट्रेडिंग में सुधार हो, आपके प्रॉफिट्स हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उन पर डीपली एनालिसिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है साइकोलॉजी। देखिए, जब तक आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी अच्छे से, तब तक आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब बिगनर एक बार मार्केट में आता है तो वो क्या करता है, यूट्यूब से बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखकर आता है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखकर आता है। वो अपनी जितनी भी कैपिटल होती है, 50,000 हो, 1 लाख हो, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट में डालने के बाद बड़े प्रॉफिट्स को एक ही दिन में कैप्चर करने की कोशिश करता है। देखिए, क्योंकि उनके अभी भी साइकोलॉजी, जो बिगनर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती। उनको क्या होता है, लर्निंग उन्होंने ली नहीं होती। जहां पे भी कैंडल्स जाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे पीछे मार्केट में भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। साइकोलॉजी को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अपने टारगेट रखने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे। मार्केट में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस हो जाए तो आप बाहर हो जाएंगे। मार्केट में आपको ट्रेंड को किस तरह से समझना है। देखिए, ये सभी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स की अगर नीचे कैंडल बन गया तो उसके बाद आप जितने भी ट्रेड करोगे वो सेलिंग साइड में ही करोगे। आप सेलिंग साइड में ढूंढते रह जाओगे। मार्केट यहां से एक अच्छा सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और आपका यहां पे लॉस हो जाएगा। देखिए, यहां पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें, जिन्होंने बिना लर्निंग के आ रहे हैं, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है, यहां पे सुबह ही मार्केट ने एक सेलिंग साइड का दिया, यहां पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, फिर से मार्केट ऊपर निकल गया। तो देखिए, उसके लिए आपको ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। मार्केट में अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपको न्यूट्रल होके आना है, लर्निंग लेकर आना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको अपना जो मार्केट में काम करना है। देखिए, अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, किन किन पॉइंट्स पे आपको काम करना है। डीपली एनालिसिस के लिए आप वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल पर सभी तरह की यहां पे वीडियोस अवेलेबल है। यहां पे अगर आप इन वीडियोस के जरिए जाते हो, लर्निंग लेते हो, तो आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका 50% ट्रेडिंग में सुधार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमको 2024 में क्या करना है। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हमको क्या करना है, पुराने लॉसेस को भूलकर 2024 में कदम रखना है। देखिए, जब तक आप अपने पुराने लॉसेस को नहीं भूलोगे, तब तक आप प्रॉफिट कभी कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आप लॉसेस को नहीं भूलोगे, आप क्या करोगे, एक ही दिन में अपना सारा, किसी का अगर 50,000 लॉस हुआ, 1 लाख लॉस हुआ, 2 लाख लॉस हुआ, 5 लाख लॉस हुआ, वो आप क्या करोगे, एक ही दिन में बड़ी क्वांटिटी से अपना कवर करने की कोशिश करोगे। देखिए, जब तक आप अपने पुराने लॉसेस को नहीं भूलोगे, तब तक कभी भी आप अपने बड़े प्रॉफिट्स को नहीं चेज कर पाओगे। देखिए, अगर आपको लॉस हो चुका है, तो अभी आपको क्या करना है, टारगेट रखना है। अगर किसी का 1 लाख का लॉस है या 5 लाख का लॉस है, देखिए, अगर आपने वो 6 महीने में अपना लॉस किया, तो वो आपका 6 महीने में कवर नहीं होगा। आपको मंथली टारगेट बनाने हैं कि 1 मंथ में आपको 50,000 का टारगेट रखना है। अगर आपको 50,000 प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद आप बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे या मार्केट को सिर्फ फॉलो करोगे। अगर आपने पिछले 6 महीने में लॉस किया, तो देखिए, आप 6 महीने का ही टारगेट रखिए। ऐसा मत सोचिए कि वो पूरा का पूरा लॉस आप 1 महीने में कवर कर लोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप पूरा का पूरा लॉस एक ही दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में कवर कर लोगे, तो जितनी आपके पास कैपिटल बची है, उसको भी वाइप आउट करके जाओगे। वो भी बहुत ही जल्दी मार्केट में चला जाएगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लर्निंग। देखिए, कुछ लोग बिगनर्स जो होते हैं या जिनको कम टाइम हुआ है, वो क्या करते हैं, बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना लर्निंग पर ध्यान दिए अपना ट्रेड करते रहते हैं। देखिए, ट्रेड पर जब तक आप लर्निंग नहीं लोगे, तब तक आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मार्केट का
ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ड्रॉ नहीं होंगे, फिबोनाची लेवल आपको किस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से मार्केट, कहां से सेलर्स आ रहे हैं, कहां से बायर्स आ रहे हैं। जब तक आपको इन सब चीजों का नहीं पता होगा तब तक आप कभी भी बड़े पॉइंट्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे। देखिए अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो लर्निंग आपको लेनी ही पड़ेगी। देखिए 2-4 महीने आप क्या करिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। अगर आपको कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं तो 2-4 महीने मार्केट से बाहर होकर जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस पर भी आपका मन मानता है, वहां से आप लर्निंग लीजिए। लर्निंग पे ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आप अच्छे से बाद में प्रॉफिट कर पाए। देखिए यहां पे हमारे चैनल पर हमने बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, किस तरह से मार्केट काम करता है, किस तरह से गैप अप गैप डाउन फिबोनाची किस तरह से यूज करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में डर को किस तरह से भगाएं, प्राइस एक्शन पर किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से कैंडल स्टिक्स पर काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सेटअप मैंने यहां पे आपको बताए हुए हैं, यहां से आप लर्निंग ले सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डोंट ट्रेड विदाउट सेटअप। देखिए अभी आप जब बिना लर्निंग के आते हैं, आप क्या करते हो, आपका कोई सेटअप नहीं काम कर रहा होता, कोई आपने लेवल्स नहीं बनाए होते, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते। जब आपको ग्रीन कैंडल दिखती है आप बाय करने लग जाते हो, जब आपको रेड कैंडल दिखती है आप सेलिंग करने लग जाते हो। देखिए बिना सेटअप के कभी काम मत किए। मार्केट देखिए ऊपर नीचे करता रहेगा, मार्केट चलता रहेगा, बट आपको अपना सेटअप देखना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं मार्केट में, यहां पे मार्केट में क्या हुआ, ये एक्सपायरी का दिन है, यहां पे मार्केट ने किस तरह से काम किया। एक बार सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा सेलिंग का मूव दिखाया, उसके बाद मार्केट ने देखिए 150-200 पॉइंट्स में ही सारा का सारा दिन बिताया और एसएल हंटिंग करता रहा। यहां पे अगर आप देखिए ट्रेड करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। यहां पे आपको क्या करना है, देखिए चाहे पूरा का पूरा दिन बीत जाए, जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा, जब तक आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। जब तक आपको लगता है, देखिए यहां पे मैंने सेटअप भी बताए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर अगर एक बार विजिट करते हो तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि मैंने मार्केट में ब्रेकडाउन पर किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, फ्लैग पैटर्न पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में लेवल किस तरह से बना सकते हो, कैंडल स्टिक्स पर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, सेटअप के साथ मैंने फुल डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया हुआ है। देखिए जब तक आप सेटअप का वेट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता, चाहे देखिए सारा का सारा दिन बीत जाए, देखिए कुछ दिन साइडवेज बीतेंगे, मार्केट चॉपीनेस आपको दिखाएगा, बट जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक आप बिल्कुल भी यहां पे ट्रेड नहीं करोगे। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाई एक्सपायरी के दिन, सारा दिन मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता रहा, इस रेंज से बाहर ही नहीं निकला। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती, देखिए जैसी रेंज से बाहर निकला, जैसी आपका सेटअप बना, यहां पे सेलिंग साइड का बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला। देखिए इसी तरह से आप अगर लर्निंग ली होगी तो आपको पता होगा कि किस सेटअप पे आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको मूव पकड़ना है, किस तरह से पॉइंट्स को कैप्चर करना है, कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, कब आपको ट्रेल करना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सभी जब आप लेवल्स ड्रॉ करोगे, अच्छे से अपना एनालिसिस करोगे, तब आपको सभी चीजें ये ध्यान में रहेंगी। बट उसके लिए वही बात है कि आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। देखिए बिना लर्निंग के आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आज चाहे कल, चाहे आप 2 बार लॉस कीजिए, 10 बार कैपिटल वाइप आउट हो, बट एंड में आपको अपना लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, और स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल। देखिए जब तक आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, अपना छोटे कैपिटल से स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। देखिए 2-4 जब आपने लर्निंग ले लिया, सभी पॉइंट्स देखिए, साइकोलॉजी बिल्ड हो गया, लॉस को आपने काटना स्टार्ट कर दिया, लर्निंग ले लिया, अपने सेटअप का वेट कर रहे हो, उसके बाद भी देखिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 कैपिटल या 20,000 कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए छोटे कैपिटल से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आपको एक्सपीरियंस लेना है। देखिए आपने लर्निंग ले लिया, बट उसके बाद आप साइकोलॉजी आपकी एक बार बिगड़ेगी, उसके बाद भी अगर आपके पास छोटी कैपिटल होगी तो लॉसेस जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। अगर बड़ी कैपिटल के साथ फिर से आओगे, 1 लाख 2 लाख के साथ आओगे, तो देखिए लॉसेस भी उसी हिसाब से होंगे। जब तक आपको 2-3 महीने का एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक आपको लगने लग गया कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है, आप 1-2 ट्रेड दिन के करते हो और पूरा सेटअप का वेट करते हो, तब तक छोटी कैपिटल से 10 या 20,000 से आप ट्राई कीजिए, जब तक आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर लेते। जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा बन चुका है, जब आपको लगता है कि आपने 10-20,000 प्रॉफिट बना लिया है मार्केट से, आपने मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है, तब आप उसी मार्केट के पैसे को, प्रॉफिट के पैसे को दांव पर लगा के बड़ी क्वांटिटी से किसी भी एक्सपायरी के दिन प्ले आउट कर सकते हो। बट उसके लिए आपका जो
डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 2 से 3 ट्रेड देखिए एक दिन के लिए बहुत होते हैं। अगर आप इससे ज्यादा ट्रेड करोगे तो आप ऑटोमेटिक लॉस में आ जाओगे। जो सुबह का प्रॉफिट होगा उसको भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। इसलिए 2 से 3 ट्रेड से ज्यादा कभी भी एक दिन में ट्रेड ना करें, चाहे आपको कितना भी लगे कि मार्केट देखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जब आपको 2 से 3 ट्रेड कर लिया है, आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो उसके बाद आप लर्निंग लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, मार्केट को फोकस कीजिए कि मार्केट कौन से टाइम किस तरह से आपको मूव देता है। तो जब आपको लगता है कि बड़े प्रॉफिट्स आपको बन चुके हैं, उसके बाद आप बड़े रिस्क ले सकते हो। देखिए यही आपको चीजें हैं जो 2024 में आपको सुधारनी है। इन्हीं चीजों के बलबूते पर आप बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। देखिए उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना है। ओवर ट्रेडिंग हो गया, जब भी बिगनर आते हैं उनको सुबह ही लॉस हो जाता है, तो वो उसी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। लॉस में जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। देखिए होप में कभी मत बैठिए। लॉस अगर हो रहा है, अगर आपका एसएल हिट हो रहा है, तो उसको ये मत सोचिए कि मार्केट फिर से ऊपर आएगा। फिर से ऊपर आएगा, आपके लेवल के पास आएगा तो मार्केट में आप री एंट्री कर लीजिए। बट होप में मत बैठिए कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। जब तक आप एसएल कट नहीं करोगे, मार्केट आपको तब तक नीचे लेकर जाता जाएगा। आपका हाफ कैपिटल ऐसे ही वाइप आउट हो जाएगा। और लॉस में कभी एवरेज मत करें। अगर आप बिगनर हो तो लॉस में कभी एवरेज मत करें। जो भी लोग लॉस में एवरेज करते हैं बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए, जब भी लॉस हो जाता है उसको कवर करने के लिए, देखिए जब भी आप लॉस को एवरेज करोगे आपका बड़ा लॉस होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए उसको बीटीएसटी ले जाते हैं। देखिए कभी भी इस तरह की गलती मत करें जो भी बिगनर है, क्योंकि उनको कैपिटल अभी प्रॉफिट का पैसा जिनके पास नहीं है, कभी भी वो इतने बड़े बड़े रिस्क ना ले। जिनका अगर उनका एसएल हिट होता है तो उससे बाहर हो जाइए। नेक्स्ट डे नई साइकोलॉजी के साथ, नए लेवल्स के साथ फिर से मार्केट में एंटर कीजिए। इसी इन्हीं चीजों को आपको, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए बीटीएसटी का भी बहुत अच्छा एक मुझे पॉइंट याद आ गया। बीटीएसटी का भी बहुत अच्छा मैं आपको 2024 में वीडियो बना के दूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए बिना सोचे समझे मार्केट में, बिना देखे कुछ, अगर उनको लॉस हो रहा है तो उसको कैरी आउट करके दूसरे दिन चले जाते हैं और सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। देखिए बीटीएसटी के भी रूल होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। बट 2024 में देखिए आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। और देखिए मैं आपको, आप एक ट्रेडिंग जर्नल आप लगा सकते हो, ट्रेडिंग बुक लगा सकते हो। आप ध्यान रखोगे, अगर आप 5 पॉइंट्स का इनका ध्यान रखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 50% आपके लॉसेस होने कम हो जाएंगे। तो चलिए मुझे एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 2023 में आप प्रॉफिटेबल रहे या आप लॉस में रहे। देखिए अगर लॉस में रहे तो आप 1 महीना ट्रेडिंग को बंद कीजिए, लर्निंग लीजिए, उसके बाद वापस आइए। अगर आप प्रॉफिट में रहे तो डिसिप्लिन रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। चैनल पर आप विजिट कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, आप मुझे कहीं भी मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप बिगनर हो तो डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, यहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहां पे हमारे वीडियोस को देखकर आप बेनिफिट उठा सकते हो, लर्निंग ले सकते हो, ताकि 2024 में आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।